नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सीजीआई बोले हो सकता है दुरुपयोग। राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार, बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने दी मुखाग्नि। लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रश्नकाल के बाद किया टिप्पणी। सीसी ज्ञानेश कुमार से मिले टीएमसी प्रतिनिधिमंडल, 2 फरवरी को शाम 4 बजे मिलने का मिला समय। यूपी में 10 लाख टीचर्स का कैशलेस इलाज होगा, योगी कैबिनेट में अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर। अब तक के सबसे ऊंचे शिखर पर चांदी सोने के चांदी 4 लाख प्रति किलो के पार पहुंची, सोना भी 16,000 रुपए हुआ महंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पूर्व मुख्यमंत्री सिंह बादल आज वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया से मिलने नाभा जेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब की मौजूदा कानून व्यवस्था और SYL नहर जैसे गंभीर मुद्दों पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। जेल के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुखबीर सिंह ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते लोगों और अकाली कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। देखो, मजीठिया साहब पूरे चढ़दी कला च है। उन्होंने स्नेहा भेजा है कि भगवंत मान अपना चाल ला ले, क्योंकि वो सोचता है भगवंत मान ते झाड़ू वाले कि श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप नूं तुसीं जेल च पा के उन्हां दी आवाज़ बंद कर दोगे। उन्होंने पता नहीं इतिहास चलता की है। जिन्ना मर्जी जेलां साडे वास्ते कुछ नहीं है, आ जिहड़े झूठे केस बनाए हैं साडे वास्ते कुछ नहीं है। पर एक गल मैं जरूर कहना चाहना है अफसर साहबान नूं, तुसीं उन्हां दे लग रहे हो, झूठे केस बना रहे हो जिन्हां ने इलैक्शन तो पहले ही गायब हो जाना है। तो इन्हां सारे झूठे केस की पहला काम किया जाऊगा श्रोमणी अकाली दल सरकार दे, इमीडिएटली खोल के सारे झूठे केस की इंक्वायरी की जाऊगी। तो जेड़े जेड़े अफसर ने किया है फिर तैयार रहे, क्योंकि झूठा केस बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। SYL ते सर जिस तरह मुख्यमंत्री का बयान आया, मैं होर गल कहना चाहना है, भगवंत मान सेंटर के थल्ले लग गया, उन्हां दे कहण ते पानी देण नूं तैयार हो गया है। भगवंत मान दा आ पानी दे केस देखिया की बयान आ रहा है कि जी असी कमेटी बनाई है, जी असी बैठे समझावांगे, हल लभांगे। पंजाब दे पानियां दा कोई हल नहीं है, आ साडा पानी है। मैं तो कहना चाहना है होनी चाहिए है भगवंत मान नूं कि वो मीटिंगां कर रहा है। मीटिंग क्यों करे? वड्डे बादल साहब चीफ मिनिस्टर सी, असैंबली च क्या सी। और पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य कार्यालय के बाहर चल रहा डिप्लोमा और डिग्री अप्रेंटिस संगठन अब उग्र होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने आज बिजली बोर्ड मैनेजमेंट की अनदेखी से नाराज होकर पटियाला की सड़कों पर उतरकर जोरदार रोष रैली निकाली। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ITI ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਏਲਮ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ PSPCL ਤੇ PSTCL ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਏਲਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
और चंडीगढ़ सेक्टर 1 स्थित पंजाब सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों ने सचिवालय परिसर की घेराबंदी कर दी और अंदर मौजूद कर्मचारी अन्य लोगों को एहतियातन बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल पूरे परिसर की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और साइबर सिटी गुरुग्राम से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जहां प्यार, विश्वास और धर्म के नाम पर एक युवती के साथ बड़ा छल किया गया। हिंदू पहचान बताकर मंदिर में शादी करने वाले आरोपी को जब असलियत सामने आए तो पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। और हरियाणा के सिख समाज पिछले काफी वर्षों से अंबाला शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम अपने गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने की लगातार मांग करता चला रहा था। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलकर भी इस मांग को पूरा करने की गुहार लगाई। इसके बाद आज हरियाणा सरकार ने इस कॉलेज का नाम सिखों के गुरु श्री तेग बहादुर के नाम रखने की घोषणा की है। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सिखा दे विच एक खुशी की लहर और सरकार ने बहुत वड्डा ये काम जड़ा कि करना भी चाहिए सी और कीता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास सरबजीत सिंह जौहर, मुख सेवादार, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरगोलाल रोड अंबाला। सारियां गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ पूरा किया है। और यूजीसी के नियमों को लेकर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने आया। यमुनानगर में से बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि यूजीसी के नियम पहले से ही स्पष्ट है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था गलत काम नहीं कर रही है तो उसे नियमों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में टोटल 15 एजेंडा थे, जिसमें 5 पुराने एजेंडा थे और 10 नए टोटल हो गए और 12 एजेंडों पे हमने निर्णय ले लिया है, उनको फाइल कर दिया है और 3 अभी पेंडिंग है, जिनमें पार्टी कुछ ने एक ने टाइम ले लिया, कुछ में जांच करने की जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा पब्लिक वर्कर्स कमेटी HPWC की बैठक में प्रदेश के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 127.87 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। ये कदम राज्य के शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। और यमुनानगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां डिलीवरी के दौरान एक महिला के पेट में सर्जिकल पट्टी छोड़े जाने के आरोप में 5 डॉक्टरों पर मामला दर्ज किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि पीड़ित परिवार को करीब 10 महीने बाद न्याय मिला। इस पूरे मामले ने निजी अस्पतालों की लापरवाही और मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। इसमें मेहर खातून बीबीपुर गांव की रहने वाली हैं। उनका 13/3/2025 को SP हॉस्पिटल जगाधरी के अंदर सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनको पेट में दर्द रहने की शिकायत हुई, जिसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बुढ़िया में चेकअप कराया। उन्होंने सलाह दी कि आप इसके बारे में CT स्कैन कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं। तो उसके बाद वो डॉक्टर अपना प्रदीप तैलान के पास उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। फिर उनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने हम बहुत घूमे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे, डॉक्टर प्रदीप पे भी गए, डॉक्टर
मेहता पे गए, उन्होंने 3 अल्ट्रासाउंड करे, 1 CT स्कैन करा, उसके बाद भी उन्होंने गुमराह किए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल बनाई। तो हम फिर वहाँ से आर तक के मौजूद हॉस्पिटल में गए, वहाँ से हमें पता चला कि पेट में पट्टी छोड़ी हुई है। तो 23 जून को वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो निकली। और हम इसमें हमारा साथ दिया बहुत कमेटी ने, कृष्ण कुमार बेदी मंत्री जी का हम इसमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे जैसे अब तक FIR हुई, आगे कार्रवाई हो, उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके लाइसेंस रद्द किए जाए। SP हॉस्पिटल के अंदर उसामा है मेरा भतीजा, इसकी मिसेज दादी थी, उसका वहाँ ऑपरेशन हुआ था और बच्चे हुआ था। तो उसमें जो है ना उन्होंने पट्टी छोड़ दी थी पेट में। तो ये मामला हमारा चल रहा है बहुत पुराना। तो उसके 3 महीने के बाद हमने पता लगा था। तो 6 महीने के बाद अब इंक्वायरी हुई है, FIR दर्ज हुई है। और आज जो है ना मैं सचिव साहब से यहाँ मिला है, तो सचिव साहब ने हमारे को आश्वासन दिया भाई हम इसमें जो है ना इंक्वायरी करेंगे और जो है ना खूब आपका साथ देवागे हम इसमें। और शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर सिमरिया के ग्रामीणों ने गंदा पानी लेकर सड़क पे चक्का जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कजरवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरिया के ग्रामीणों ने आज मंडला नैनपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से पीने का साफ पानी नहीं है। चूँकि नेटवर्क फेलवर नहीं बोल सकते, चूँकि ज़मीन में हमने इतना ज़्यादा दोहन कर चुके हैं कि जहाँ पर पेयजल के लिए अगर हम ट्यूबवेल करते भी हैं तो हमारा वाटर लेवल जल स्तर आज इतना ज़्यादा नीचे चला गया कि जहाँ पर हम ट्यूबवेल करते हैं तो सक्सेस नहीं हो पाता। परंतु फिर भी ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर वाटर लेवल बहुत अच्छा है। जैसे हम सिमरिया का देखें तो ये सिमरिया हमारा पूरा ड्राई जोन, यहाँ पे हमारे पहले भी हमने यहाँ पे नजर योजना और स्कीम किया मगर फेल हुआ। बट यदि इसी के अगेंस्ट में हम जाते हैं दूसरा ग्राम पंचायत भोंगा द्वार लेते हैं, वहाँ पे अच्छा वाटर लेवल है। तो सिमरिया के लिए भोंगा द्वार ग्राम पंचायत में जाते हुए हम ट्यूबवेल करेंगे और उस स्कीम बोर्ड के माध्यम से इनको पेयजल प्रदाय के लिए पानी लेके आएंगे, वहाँ से इनको पेयजल प्रारंभ करवा दिया जाएगा। तो हमारे नैनपुर अंतर्गत सिमरिया ग्राम है, यहाँ पे ग्रामीण जनों द्वारा बताया गया कि पेयजल की समस्या है जो थोड़े लंबे समय से बनी हुई है। उसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, राजस्व तरफ से मैं उपस्थित हुई हूँ, बाकी PHE का अमला है, पुलिस वाले उपस्थित है। इनके द्वारा बताया गया है कि पानी जो है यहाँ पर पेयजल जो है क्लियर नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पर चूँकि पूर्व में भी विभाग के द्वारा 3-4 बार बोरिंग का प्रयास किया गया, किंतु ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पर काफ़ी डाउन में है, इस कारण पानी नहीं आ पाया। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पास में ग्राम पंचायत का एक गांव है भोंगा द्वार, वहाँ जाकर चूँकि वहाँ पर पानी निकला है बोरिंग के बाद, तो वहाँ से अभी पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। और चूँकि पेयजल हमारी आधारभूत आवश्यकता है। और खबर भोपाल से, जहां दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार जुबानी हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस की स्थिति को दयनीय बताते हुए कहा कि पार्टी अब केवल गुटबाजी और नेतृत्वहीनता के सहारे चल रही है। आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस की बैठक को विफलता का दस्तावेज बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अहंकार, अव्यवस्था और असफलता का पर्याय बन चुकी है। देखिए, बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही 2 गुट और कई गुट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े, तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ता की कुछ नहीं हो सकती। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ना कार्यकर्ताओं की ना जनता की, चुने गिने नेताओं की आपस की सुरफटव्वल की कहानी बनती जा रही है और बाकी सब तो दोयम दर्जे पर पहुंच। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत हजारीबाग में जिला परिवहन कार्यालय के तत्वाधान में रन फॉर सेफ्टी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कर रहे हैं
दैट लोगों के बीच में जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके और लोग जो है जागरूक हो सके। इसी कड़ी में आज जो है शॉर्ट मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से संबंधित जो है जागरूक करने के लिए जो यूथ हैं उनके माध्यम से हम लोग एक शॉर्ट मैराथन आयोजित किए हैं। यहाँ पे हम लोग शपथ ग्रहण किए कि हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे और इसके बाद जो है आने वाली कड़ी में और भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि सड़क पे जो है कोई भी दुर्घटना नहीं हो और किसी प्रकार की अगर अनहोनी होती है तो लोग जो है आगे बढ़ कर के मदद करें और जो गोल्डन आवर है उसमें हम लोग लाइव्स को सेव कर सकें। थैंक यू। और खबर जारी बाग से, जहां नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है। महापौर सहित वार्ड पार्षद पद का चुनाव लड़ने का मन बनाए बैठे लोगों ने पसंदीदा टिकट की दावेदारी सहित अन्य तैयारियां शुरू कर नामांकन प्रपत्र खरीदने शुरू कर दी। बता दें कि नगर निगम के लिहाज से महानगर 36 वार्डों में बंटा है, जबकि सदन के मुखिया के तौर पर महापौर पद का चुनाव कराया जाना है। और आज दिन में 1 बजे से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू होने के साथ चुनाव लड़ने का मन बनाकर बैठे उत्साह के साथ नामांकन पत्र खरीदने पहुंचने लगे। खबर हजारीबाग से, जहां एसपी द्वारा मिली सूचना के आधार पर चौपारण थाना क्षेत्र के अंजन ग्राम में लगातार दूसरी वन विभाग और चौपारण पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत अफीम की अवैध फसल को नष्ट किया। अभियान के दौरान अंजन के विभिन्न इलाकों में करीब 100 एकड़ अफीम की अवैध फसल को नष्ट किया गया। और खबर हजारीबाग से, जहां डेली मार्केट में खरीदा गया फल लेने से इनकार करने पर दुकानदार ने महिला ग्राहक के सिर पर हमला कर दिया। महिला की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है। बताया गया कि महिला ने खरीदे गए फल को खराब बताकर लेने से इनकार कर दिया था। और जांजगीर चांपा जिले के आकलतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साक के किसान द्वारा आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया। किसान ने धान नहीं बिकने और भारत माला परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से आहत होकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया और आत्मघाती कदम उठाने से पहले किसान ने 4 मिनट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है। खबर रायगढ़ से, जहां विकास खंड घरघोड़ा के कया ग्राम के जंगल में हाथी के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों से हाथी के बच्चे का शव पड़ा होने की सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जांच में अत्यधिक ढलान पर 2 बड़ी चट्टानों की दरार में फंस जाने से हाथी के बच्चे की मौत हुई है। कल सुबह हम लोग पता चला है, मतलब परसों शाम को उनको पता चला था, फिर आते उधर विचरण कर रहे थे, तो इस कारणों से हम लोग कल सुबह इसको जा करके हम जांच किए हैं और उसमें ये पाया गया है एक साल से कम वर्ष का एक हाथी का बच्चा था। वो दोनों पहाड़ के बीच में जो ढलान क्षेत्र में से थोड़ा स्लिप होते हुए एक दरार में गिरा हुआ था। तो प्राथमिक तौर से ये है वो गिरने की वजह से, इंजरियस के वजह से उसका डेथ हुआ है करके। बाकी आगे का जो पीएम रिपोर्ट जब हमको मिल जाता है उसमें क्लियर कट पता चल जाएगा। ठीक है। खबर जांजगीर से, जहां पूरा बाई नकल प्रकरण मामले की अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट में दायर अपील की सुनवाई हुई। न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने फैसले में छात्रा पूरा बाई और फूल साय निशी SL जाटव और दीपक जाटव को 5 साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना जमा करने की सज़ा सुनाई। बता दें कि वर्ष 2008 में बिर्रा हायर सेकेंडरी परीक्षा के दस्तावेज में हेराफेरी का मामला दर्ज हुआ था, जिसके तहत ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। लखनऊ से खबर है, उप निबंधक कार्यालयों में बढ़ेगी पारदर्शिता, प्रमाणीकरण के आधार पर होगा संपत्ति पंजीकरण। 1 फरवरी से लागू होगी नई प्रमाणीकरण प्रक्रिया।
आधार आधारित पहचान सत्यापन होगा अनिवार्य। ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बढ़ाएगी भरोसा। खबर औरैया से, जहां एसपी अभिषेक भारती के निर्देशन में दिबियापुर थाना पुलिस और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने हत्या का सफल खुलासा करते हुए 3 हत्याभुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर नुकीले सरिया, 2 तमंचे, 4 तार कारतूस और 1 बाइक भी बरामद की है। देखिए, दिनांक 18/19 जनवरी 2026 की रात्रि को थाना दिबियापुर में ककोर बंबा के पास में एक खेत में एक शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सभी अधिकारियों द्वारा व फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतक थे उनकी पहचान अनुज उर्फ छोटू पुत्र उपेंद्र बाबू उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी तुलसीपुर, थाना फफूंद, जनपद औरैया रूप में हुई। तत्काल घटना का अनावरण करने के लिए इसमें टीमों का गठन किया गया था। और अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात ऐसे हो गए कि मासूम बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, डरे सहमे महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार खेलते हुए बाहर निकलने वाले बच्चों को आवारा कुत्ते लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और खबर कानपुर से, जहां विवादों में घिरे यूजीसी नियम लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने से छात्रों ने राहत की सांस ली। देश की सर्वोच्च अदालत क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगे जाने से छात्रों में खुशी का माहौल है। आज हम लोग एसबीटीआई के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है वो सद्बुद्धि के लिए, यूजीसी और भारत सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया है और हवन करके आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। किस चीज़ हवन का कैसा सोचा, क्या वाला हवन जी किस हवन सद्बुद्धि के लिए है ताकि वो जो जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया है उसमें विचार कर सके। आगे की क्या नीतियाँ? आगे आज जो है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो सर्व समाज के लिए आदरपूर्वक है और सब समाज के लिए हितकर है और आगे भी अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और चित्रकूट के बहुचर्चित आयुष हत्याकांड में न्याय के आस लिए मृतक के परिजनों ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस भावुक मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी उनके साथ मौजूद रहे। मृतक आयुष के पिता और कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा रखी। और उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जिले में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम सामुदायिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रयागराज माघ मेले में घटी घटना को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री दयाशंकर ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के संगम स्नान को लेकर प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए गए थे। एक ऐसी घटना है जिसमें निश्चित ही सबको पीड़ा पहुंची है और हम लोग इसको लेके संज्ञान में, लेकिन अब उनको स्नान करना चाहिए था, सब लोगों ने कहा भी, वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा भी, और इसको लेके क्या कहा जाए, उनको स्नान करना चाहिए था। चूंकि एक घटना हुई उसके बाद सब लोगों ने उसको संज्ञान लिया और उम्मीद करते थे सब लोग की सबकी बातें उनके तक पहुंची भी हैं। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा, उन्होंने तो मीडिया में कहा, जाके नहीं कहा तो उन्होंने उनको कोई बड़ा लौट आया को लेके मुझको लगता है कोई कमेंट करना अच्छा नहीं। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी हिमांशु होंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबर आपको कानपुर से बताने जा रहे हैं, जहां ब्रह्मनगर चौराहे स्थित डॉट नगर निगम के लिए अब सरदर्द साबित हो रहा है। आए दिन नाला धंस जाने के नगर निगम और जलकर विभाग को इसकी मरम्मत में जुटना पड़ता है। आए दिन समस्या बन रहे नाले का निरीक्षण करने महापौर प्रमिला पांडे स्वयं मौके पर पहुंचने पर विवश होना पड़ा। महापौर ने दावा किया है कि नाले की समस्या से मुख्यमंत्री अवगत कराए जाने के बाद शासन ने मरम्मत कार्य के लिए 45 लाख रुपए का बजट जारी कराया, इसलिए जल्दी डॉट नाले को अधिकतम तकनीकी से मरम्मत कराकर समस्या का स्थायी हल निकाल लिया जाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि ये पूरा रामबाग, पूरा पी रोड, ब्रह्मनगर और इधर से जा करके ये जो पुरानी बस्तियाँ हैं, ये कम से कम 150 साल पुराना यहाँ डाट नाला बना है। एक हम ठीक करते हैं, दूसरा गिर जाता। अभी आपने देखा ये अभी ठीक नहीं हुआ, तब तक दूसरा गिर गया। अब मैं अभी गई थी पिछले हफ्ते 15 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलने। हम यही लेकर गए थे कि हमारे डाट नाला के लिए, तो उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट बना के भेजिए, तो उसके बाद हम इसके नालों की नया नाला बनेगा। तो इस पर मैं लगे। अब ये जो आप चौराहा देख रहे हो, ये देखिए आप, इतने दिन के बाद सारा चीज चेक कर, इसका कनेक्शन 3 जगह से था, चारों तरफ से था। खबर प्रतापगढ़ से, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के स्थित पूरे मितन प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल परिसर के भीतर एक युवती गंभीर हालत में अचेत अवस्था में पड़ी पाई गई। विद्यालय के सहायक अध्यापक मनोज वर्मा को बाउंड्री का गेट खोलते हुए स्कूल परिसर में यह युवती दिखी, जिस पर इन्होंने डायल 112 पुलिस का ग्राम प्रधान शांति देवी को पूरा मामला बताया। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए युवती को एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर भेजा। युवती की हालत गंभीर होने पर उसे RN हॉस्पिटल प्रयागराज रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर आकर सूचना दिया कि उसकी बेटी 11 बजे से गायब है। वो किसी लड़के ने किसी बाला फुसला कर लेकर चला गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत प्रावधानों के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई और तलाश जारी थी कि आज सुबह लालगंज थाने में पूरे नितन में प्राथमिक विद्यालय में एक लड़की के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता घायल पीड़िता के पास से उसका आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह मिला। इससे शिनाख्त उसकी संग्रामगढ़ वाली लड़की के रूप में ही हुई। इसको तत्काल प्राथमिक चिकित्सा ले जाकर चिकित्सालय और बेहतर उपचार के लिए स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज के लिए पुलिस द्वारा ले जाया गया है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां शहर नगर मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पानी टंकी के पीछे स्थित रिहायशी इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही तेज लपटें उठने लगी और आसपास इलाकों में धुआं फैल गया। अग्निकांड की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास में। आग बढ़ने से अंदेशे से आसपास के बासिंदों में दहशत का माहौल है। अपनी मांगों और दशकों से हो रही अनदेखी के खिलाफ सोनभद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्टर प्रांगण में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे समस्त ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर प्रदेश के स्तर पर आंदोलन करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने तकनीकी संसाधनों की कमी पर आक्रोश जताते हुए कहा है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप पर कार्य करने के लिए उन्हें 5G मोबाइल और रिचार्ज के बिना ही काम चलाना पड़ता है। 75 में 2 अक्टूबर 1975 में हम लोग की स्थापना हुई थी। आंगनबाड़ी की नींव डाली गई थी। 75 से लेके आज तक यानी 50 साल हम लोग का पूर्ण हो चुका है और हम लोग 6000 पे ही काम कर रहे हैं और ऐसा कोई विभाग नहीं है जिससे कि हम लोग का कोई काम से वंचित रह जाते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता है उसको आंगनबाड़ी को सौंप दिया जाता है। आंगनबाड़ी पूर्ण रूप से अपना जिम्मेदारी निभाती है और पूरा अपना सहयोग देके अपना सहयोग करती है। उसमें हमारी मांग देखिए यही सरकार है। सरकार से हम लोग आज से नहीं कितने दिनों से सर करती हैं, लेकिन सरकार जो है हमसे सिर्फ और सिर्फ वादा करती है। आज तक सरकार वो वादा हमसे नहीं निभाई। हम लोग महिला हैं, लेकिन हम लोग महिला हैं नहीं समझती है कि नहीं ये महिला हैं तो रोड पे आएंगी और हमको अच्छा नहीं लगता कि हम सरकार के जो है प्रदर्शन करें। लेकिन हमारी सरकार जो हमारी मांगे पूरी कर दे सर, तो हम लोग क्यों रोड पे आए, क्यों हम लोग धरना प्रदर्शन करें। मामला ये है सर कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री, दोनों लोग हम लोग इतनी बार मांग दे चुके हैं लेकिन आज तक हम लोग की सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, हमारे यहाँ तो जिले में अपना सिर्फ एक ही संगठन है, लेकिन हमारे प्रदेश में जितने भी कार्यकारिणी हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस समय 8 लोग एक साथ आ गए हैं। उम्मीद है कि 12 लोग आ गए हैं। आज की डेट में सारे पूरे 75 जिला में हम लोग का
खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सभागार में डीएम ए.के. द्विवेदी की अध्यक्षता में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष की बैठक हुई, जिसमें डीएम के सामने प्रस्तुत किए गए पॉस्को के 5 प्रकरणों को जिला संचालित समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में एसएसपी अरुण कुमार सिंह व जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश भर में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा 1 जनवरी से 31 जनवरी के अंतर्गत फतेहगढ़ पुलिस लाइन और यातायात विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के कुशल निर्देशन में आरबी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ में एक भव्य जागरूकता अभियान चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला ने यूजीसी के विवादित नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश में करोड़ों विद्यार्थियों और शिक्षा जगत के लिए बड़ी जीत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। पंडित सुनील भराला ने जारी बयान में कहा है कि इस फैसले से न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। साथियों, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आभार। तमाम जद्दोजहद के बाद भी सरकारी अमला आज भी वंचित वर्ग में अब तक सरकारी सुविधाओं पर हक समझने का भरोसा नहीं कायम कर सका। ऐसा ही एक युवक आज एम्बुलेंस के बजाय बुजुर्ग महिला को ठेले पर लाद कर अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में महिला की गंभीर हालत देखकर सुरक्षा गार्ड ने युवक को ठेले पर मरीज ले जाने का सवाल किया, जिस पर युवक ने सहजता से बोला कि चोट लगने पर तत्काल इलाज की आवश्यकता थी, मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा प्राप्त होने की जानकारी ही नहीं थी। ग्रामीण लोगों ने बताया कि इस तरह की चोट में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए ठेला उपलब्ध है, जिससे वह मरीज को लेकर अस्पताल ले आया है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां आज एकादशी पर शमशादाबाद ढाई घाट स्थित श्री रामनगरिया बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान पर तट पर हवन पूजन करते हुए मां भागीरथी को साड़ियों सहित अन्य सामग्री पहरावन के रूप में भेंट की। इसी क्रम में कायमगंज में तंबाकू कारोबारी अनिल गुप्ता, अजय गुप्ता, नैतिक गुप्ता, आर्यन गुप्ता, लखपति बाबू सक्सेना व दयाराम सक्सेना आदि ने भजन कीर्तन और भंडारा आयोजित कराया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व से पूर्व औरैया में आस्था का ऐसा रूप देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। क्षेत्र में प्रसिद्ध महेंद्र बाबा ने लोहे की नुकीली कीलों पर लेटकर दंडवत करते हुए अपनी तीसरी विशेष कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया है। बाबा की यह कठिन तपस्या केवल निजी आस्था ही नहीं बल्कि देश के रक्षकों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। महेंद्र बाबा ने दंडवत यात्रा शुरू की है। आपको बता दें, महेंद्र बाबा ने अपनी चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत औरैया के प्रसिद्ध देवकली मंदिर से की। पौड़ी जिले के घुड़दौड़ी इंजीनियर कॉलेज में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन को लेकर चल रहे विवाद आखिरकार सुलझ गया है। बीते दिन मानदेय संबंधी मांगों को लेकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जिससे कॉलेज प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते उत्तराखंड क्रांति दल ने केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी, जिला अध्यक्ष अर्जुन नेगी, अजय चंदोला सहित अन्य कार्यकर्ता कर्मचारियों के समर्थन में आ गया है और कॉलेज के प्रशासन से सीधी वार्ता की पहल की है। हमने कह दिया था कि 18,000 रुपए तुम कहोगे, कल हमने कहा था कि सर आपको ऐसे नहीं कर पूरा समझ लिया और हमारी आवाज़ सुनी। यहाँ पे सबसे पहला विषय तो यह था सर कि हम श्रमिकों को कम किया जा रहा था। दूसरा विषय यहाँ पे था कि वेतनमान कम हो रहा था, जिसके अनुसार हम लोग बाहर बैठे धरने पर और हमको बातें किया गया। अब ये सहमति बनी है कि सभी लोग अपना कार्य करें और वेतनमान जो भी है बताया गया है, सभी को बताया गया है, उस पर सहमति बनी है कि जैसा जैसा है वैसा वैसा आप। वही हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। हमारी मांग ये है कि ठेकेदार से बोलना है हमारी तनख्वाह बढ़ाई, नहीं बढ़ाई तो हम धंधा ऐसे चलता है। कोई 12-13 दिन हो गए सर, 12-13 दिन हो गए और 27 कर्मचारी उसमें को इंजीनियर कॉलेज। तो अभी आप अंदर गए थे, क्या बात हुई? सर वो हमारे
हमारी जो मांगे वो पूरी करने के लिए मना कर रहे हैं। वो बोले 12,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, उसमें से PF घटा रहे हमारा, और PF घटा के बोले फिर 13,000 देंगे आपको। हमारी मांगे ये है, जो हमारी जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था हमारा, वो 12,294 रुपये हमें दे रहा था। 14 CLA थी, रजिस्टर्ड सारी छुट्टियाँ थी। हमें वही चाहिए, जो ठेकेदार आया है उससे बढ़ोतरी की तनख्वाह की मांग है हमारी। तो अभी जो धरना प्रदर्शन है आपका क्या है? हमारा अभी जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लगभग कितने कर्मचारी थे इसमें, जो सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी हैं जी 28 लोग। अच्छा, तो उनको क्या सहमति नहीं बन पाई अभी सहमति अंदर से नहीं हो पा रही। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार बंगा और मैं निर्देशक के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मुझे अभी लगभग 6 महीने यहाँ हुए हैं संस्थान को ज्वाइन किए हुए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान शुरू से ही स्टाफ का सबका सहयोग से बहुत ही इस उत्तराखंड प्रदेश का एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड और बहुत ही जिसे कहते हैं कि जो बहुत आसपास के पूरे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है। देखिए, ये जो घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें जो है 80 से ज़्यादा जो है यहाँ पे कर्मचारी जो है, संविदा कहो, ठेका कहो, आउटसोर्सिंग कहो, आप उस व्यवस्था में यहाँ पे रखे गए, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी हैं और सफाई कर्मी भी हैं। तो हर साल क्या होता है कि यहाँ पे टेंडर निकलता है और दूसरा आउटसोर्सिंग का ठेकेदार यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि इन कर्मचारियों को ये डर सता रहा था कि इनको बहुत सारे इनमें से नौकरी से हटा दिया जाएगा, और जो पैसा जो मानदेय इन्हें दिया जा रहा है वो शायद पहले से भी कम दिया जाएगा।